आपको ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे कीमती दो उपहार है। पहला आपका माइंड सेट और दूसरा आपका टाइम। अगर आप दिमाग लगा के पैसा कमाते हैं तो ये अनलिमिटेड इनकम आप वहां से कर सकते हैं कि दिमाग से आप लाखों करोड़ों अरबे रुपये बना सकते हैं अपने माइंड सेट का इस्तेमाल करके। मगर आप अगर समय से पैसा कमाते हैं तो ये जो है लिमिट है। आप हार्डली 24 घंटा से ज्यादा वक्त कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर में आप जितना टाइम देंगे उसके अनुसार आपको इनकम होगी, यानी लिमिट इनकम। तो आपको क्या करना है, इससे बाहर निकलना है, आपको अनलिमिटेड इनकम ऑफ सोर्स बनाना है। और ये आपका बनेगा आपके ग्रेट आइडिया और ग्रेट माइंड सेट से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज अपने माइंड सेट को डेवलप करना है, हमेशा इसको काम करवाना है। इससे सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करें। कैसे मैं पैसे बना सकता हूँ। इनकम ऑफ सोर्स बनाने का दो जरिया है। एक तो पहला आप एक्टिव इनकम से कर सकते हैं, दूसरा आप पैसिव इनकम से कर सकते हैं। दुर्भाग्य क्या है, 95% लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम के पीछे पड़े हुए हैं, मगर 5% लोग ऐसे हैं जो कि पैसिव इनकम का जरिया बनाए हुए हैं। कहने का मतलब पहले आप समझिए, एक्टिव इनकम वैसा इनकम जिसमें आप अपना कीमती टाइम देते हैं तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। अगर आप टाइम देना बंद कर देते हैं तो आपका पैसा भी रुक जाता है। वो आपका एक्टिव इनकम हुआ। जब तक टाइम देंगे तब तक इनकम मिलेगी। मगर पैसिव इनकम क्या है कि आप कुछ समय तक उसमें समय देंगे, मगर आपका इनकम लाइफ टाइम तक आएगी। आप सोए हैं, बैठे हैं, घूम रहे हैं तो भी आपकी इनकम आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको प्लेटफॉर्म बनाना है, बिजनेस सिस्टम बनाना है, उससे आपकी इनकम आप एक से अधिक इनकम ऑफ सोर्स बनाए। ये उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर आप जॉब में हो या अगर आप बिजनेस में हो, तो जॉब में अगर आप हो तो वहाँ से भी आप टाइम निकाल करके आप एक्स्ट्रा इनकम का कुछ कार्य कर सकते हो, इनकम ऑफ सोर्स बना सकते हो। मगर दुर्भाग्य क्या होता है अक्सर लोगों का कि जॉब मिलने के बाद वो सुस्त पड़ जाते हैं, क्योंकि जॉब जस्ट लाइक ए कंफर्ट जोन, जस्ट लाइक ए डेंजर जोन। ये जितना आपको आसान और सुस्त लगता है, आगे चल करके आपके लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर देती है। जॉब से आप जीविका चला सकते हैं, आप अपनी शौक की चीजें, आप अपनी शौक की लाइफ स्टाइल ये नहीं जी सकते हैं। जॉब अच्छी चीज है, मगर वो आपका अस्तित्व छीन लेती है आपसे। आपका समय आप अपना कीमती देते हैं तो उससे आपको सैलरी मिलता है। मगर मैं आपको एग्जांपल देता, आपके धन और यानी आपके धन या पैसा और आपका समय, यानी धन और समय का जो मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य आपका होना चाहिए, मेन पर्पस, वो एसेट बनाना। क्योंकि अगर आप अभी एसेट बना लेते हैं तो जल्द ही आप 5 से 10 साल के अंदर में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि एसेट आप खुद हो, यानी आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा खुद के ऊपर पहले इन्वेस्ट करना है। आपको जो है नॉलेज वाली चीजें सीखनी है, इनकम बढ़ाने वाली चीजें सीखनी है, इनकम ऑफ सोर्स वाला बुक्स को पढ़ना है, फाइनेंशियल किताबें पढ़नी है, इन्वेस्टमेंट की बुक को पढ़ना है। तो आप वहाँ पे समझेंगे एसेट, लायबिलिटीज, पैसे को संभाला कैसे जाता है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, ये सारा चीज आप सीखेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका माइंड सेट ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए इसको डेवलप कीजिए। फाइनेंशियल लिटरेसी के अंतर्गत आपको जो है एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बताता हूँ, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अभी के समय में धनवान लोग, अमीर लोग क्या करते हैं, वह हमेशा एसेट की वस्तुएं खरीदती है। एसेट्स मतलब क्या होता है कि वैसा वस्तु जिससे इनकम का जरिया उनके पास हो, हमेशा वैसी वस्तुएं खरीदते हैं जिनसे उनको रोज इनकम आता हो, वो आपका एसेट आता है। और मगर दुर्भाग्य क्या है, गरीब लोग और मिडिल क्लास को लगता है कि उन्होंने अगर मकान बना लिया तो ये मेरा एसेट है। नहीं, वो उनका लायबिलिटीज होता है। इसलिए आपको हमेशा जो है संपत्ति वाली वस्तुएं खरीदनी चाहिए। गरीब लोग हमेशा खर्चे वाली वस्तुएं खरीदते हैं, मिडिल क्लास के लोग हमेशा शो ऑफ के लिए जो है EMI, लोन, कर्ज लेकर बोझ की वस्तुएं खरीदती हैं, जिसका कि आगे चल करके नुकसान ही नुकसान है। इसलिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करता हूँ कि वित्त शिक्षा कितना बेहद जरूरी है।
हमें और आप लोगों को ये बचपन से ही सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ाई करो, अच्छे से स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, और फिर हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके डिग्री हासिल कर लेते हैं। मगर हम लोग को ये दुर्भाग्य है कि हमें पैसे कमाने का विषय और अध्ययन हमें कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, जो कि हम लोग जाके वहाँ फंस जाते हैं। तो क्योंकि पेशेवर यानी रोजगार मिलना बराबर लोगों को लगता है यही अमीरी है, यही आपका मेन रोजगार है, मगर ये चीज बहुत गलत है। मैं आपको कहता हूँ वित्त शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहली चीज आप सीखेंगे कि मनी को संभाला कैसे जाता है, एसेट लायबिलिटीज में फर्क देखेंगे, मनी के बारे में सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखेंगे, एक्सपेंस के बारे में सीखेंगे, एसेट के बारे में सीखेंगे, तब आपकी जिंदगी को अमीर लोगों की माइंडसेट के बारे में बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अमीर लोग ने सबसे पहले ये चीज को समझ लिया है, पूरी गहराई साइकोलॉजिकल समझ अपने अंदर डेवलप कर लिया है कि वह कभी भी एक इनकम यानी एक सैलरी वेतन पे नहीं रहते हैं। वो उन्होंने ये माइंड में सेट कर लिया है कि जिंदगी में अगर बड़ा बनना है, कुछ अलग करना है, अगर अमीर बनना है तो हमें इनकम ऑफ सोर्स का जरिया बनाना होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि अपना जो है फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करते हैं, पैसों के बारे में सीख समझ सोच विचार डेवलप करते हैं। वो जानते हैं कि पैसे को हमें कहाँ कहाँ निवेश करना है ताकि फ्यूचर में मेरा इनकम बढ़ती चली जाए, ऐसा सिस्टम वो तैयार करते हैं, अपना प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। तो जब तक आप अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इनकम एक डार्क सीक्रेट बताता हूँ, ये रियलिटी है। जब से मैंने इसको सीखा है तो मेरी जिंदगी जो है बदल चुकी है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। दुनिया आपको सपने बेचती है और सपने के बदले में आपको सैलरी मिलती है, उसको पाने के पीछे जब आप काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। मगर एक रियलिटी है कि आपको एक बंधन में भी डाल देती है। बंधन क्या है कि आप जब तक टाइम देते हैं किसी कार्य में तो उस समय को जब आप बेचते हैं उसके बदले में आपको सैलरी मिलता है, पैसा मिलता है। आप एक चीज गौर करके सोचिएगा, ये साइकोलॉजिकल चीज है कि आप अगर काम करना बंद कर देते हैं तो आपकी पैसे रुक जाती है, तो ऐसे तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसी सोच को बदलना है कि ये चीज ऐसा क्या सिस्टम टाइम इज लिमिट बट मनी इज अनलिमिट। कहने का मतलब है कि इस संसार में समय जो है आपका सबसे कीमती, यह बहुत ही कम है आपके पास। यानी समय को बेचना बंद कीजिए और मनी आपको ये चीज समझना है कि ये मेरे पास कैसे आएगा, वो इसे सिस्टम बना करके आपको काम करना पड़ेगा। तो आप अपनी खर्चे को कितना घटा सकते हैं आप पर डिपेंड करता है, मगर आप अपनी इनकम ऑफ सोर्स कितना बढ़ा सकते हैं ये भी आप पर डिपेंड करता है। तो करना क्या, आपको इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाना है। इनकम ऑफ सोर्स को जैसे आप बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो है अनलिमिट है इस संसार में, आप जितना चाहे उतना आप इनकम ऑफ सोर्स का माध्यम बना सकते हैं। और जब आप इनकम ऑफ सोर्स का माध्यम बनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होती चली जाएगी। इसलिए एक आय पर कभी भी डिपेंडेंट ना रहे। के समय में लोगों की मेन समस्या क्या है, उसको लगता है कि जॉब से ही पैसा आता है, बिजनेस से ही पैसा आता है। मगर मैं आपको कहता हूँ ये पुरानी अवधारणा है। अभी के समय में पैसा कमाने का दो जरिया है। सबसे पहला, एक समय के माध्यम से आप लोगों के टाइम खरीद सकते हो। दूसरा चीज, आप जो है अपना माइंड सेट का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हो। यानी पैसे अच्छे आइडिया से, अच्छे ग्रेट माइंडसेट से आपके पास आता है। लोगों का समय और लोगों का पैसा अपने पीछे इस्तेमाल करना सीखो। ये चीज जिस दिन तुम सीख जाओगे उस दिन आप बहुत आगे तक चले जाओगे। अभी के समय में क्या है कि लोगों की इनकम कम है, यानी इनकम जब छोटी है तो उनको चारों तरफ से समस्या नजर आती है। तो अक्सर लोग क्या करता है कि इनकम को जैसे छोटी समझता है और उस खर्चे को घटा लेता है। नहीं, आपको क्या करना है, इनकम को बढ़ाना है। तो ही आपको पैसों की असली भूमिका बताता हूँ। पैसों की असली भूमिका यह नहीं है कि आप हमेशा शौक की चीजें खरीदें, अपनी चाहत की वस्तुएं खरीदें, ये नहीं है असली भूमिका। पैसे की असली भूमिका है फाइनेंशियल फ्रीडम।
यानी पैसे की आजादी, समय की आजादी, अपना लग्जरियस लाइफ स्टाइल जिए। आप जैसा जिंदगी को जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी को जिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कि अपना फाइनेंशियल फ्रीडम गोल निर्धारित करना है कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, ये नंबर और शब्द दोनों में डिफाइन करें, और उतना जिस दिन आप हासिल कर ले तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि अपनी लाइफ को जीने के लिए जैसी जीवन आप चाहते हैं, जैसी कल्पना किए हुए हैं, उसी जिंदगी जीने के लिए आपको पैसा कमाना, पैसा बनाना। आपकी सोच आपको आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकती है या आपका जीवन संवार सकती है। कहने का मतलब है आप अपनी सोच को बदलें तो आपकी जिंदगी बदलेगा। अभी अधिकतर लोग समस्याओं की बात करता है, परेशानियों की बात करता है। मैं आपको कहता हूं कि आप अगर किसी चीज पर प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे, अगर आप फोकस आपका प्रॉब्लम पे रहेगा तो आपको प्रॉब्लम ही नजर आएगा। उसी प्रकार आप अपनी परिस्थिति के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं तो परिस्थिति के ऊपर अगर आप ध्यान दीजिएगा, समस्याओं के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो आपको समस्या नजर आएगी। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, अपनी ये मन स्थिति को चेंज करना है। जैसे आप अपनी मन स्थिति को चेंज करेंगे तो मन स्थिति जब चेंज होगा तो सोचने का नजरिया बदलेगा, देखने का नजरिया बदलेगा। तो मन स्थिति को चेंज करिए, परिस्थिति ऑटोमेटिक बदल जाएगा। इसलिए